नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगस्त महीने में क्या नई पॉलिसी आई है और हमें क्या करना चाहिए। तो अगस्त महीने के अंदर जो अनअकैडमी पे नई पॉलिसी आई है वो क्या है कि आपको 50 न्यू नॉन सब्सक्राइबर पे रुपये मिलेंगे। कितने? 50 न्यू और नॉन सब्सक्राइबर। अब इसका मीनिंग जानते हैं कि न्यू का मीनिंग क्या है, नॉन सब्सक्राइबर का मीनिंग क्या है। नॉन सब्सक्राइबर यानी जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। न्यू का मीनिंग क्या है, जो अगस्त 1 से आपके क्लासेस में जुड़े हैं। तो अगस्त 1 से पहले जो जुड़े थे, जैसे कि जुलाई 31 तक जो भी आपके क्लास से जुड़े थे, उसको गिनना नहीं है। जुलाई 31 तक जो जुड़े थे उनको नहीं गिनना है, और उसके बाद में जो भी नए जुड़ेंगे उसमें से प्लस वालों को नहीं जुड़ना है। तो जो बचेंगे वो आपके न्यू नॉन सब्सक्राइबर कहे जाएंगे। और ऐसे 50 न्यू नॉन सब्सक्राइबर पे कैटेगरी वाइज, ये है कैटेगरी 1, ये है कैटेगरी 2 और ये है कैटेगरी 3। तीनों कैटेगरी के लिए यहां पर 2500, यहां पर 2000 रुपीज और यहां पर 1500 रुपीज मिलेंगे। नाउ अब मैं बात करता हूं हमें क्या करना चाहिए या हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम इस चीज का बेनिफिट उठा पाए। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी नीड टू डू। मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाई है और मैं आपकी भी सहायता चाहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी, ये पॉइंट्स देखने के बाद आप भी कमेंट करें कि ये स्ट्रेटेजी सही में वर्क करेगी या फिर इसमें भी कोई हम एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको कि हमें क्या करना चाहिए। अगस्त महीने की पॉलिसी से अगर हमें फायदा लेना है तो हमें सबसे पहले फर्स्ट, हमें अभी अपने, यानी मैंने जैसे कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया था अभी तक, थर्मोडायनामिक्स। ऐसा मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया था वो था थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट। क्योंकि जुलाई की पॉलिसी चल रही थी, जुलाई की पॉलिसी चल रही थी और जुलाई की पॉलिसी क्या थी कि हमें 1000 लाइव लर्नर करने थे। 1000 पे अब रुपीस मिलेंगे। और वो भी रिपीटेटिव चलेंगे, यानी एक दिन में जो बंदा आया वही बंदा अगर दूसरे दिन में भी आता है तो उसको 2 लाइव लर्नर गिने जाएंगे। वही बंदा अगर 30 दिन तक आता है तो उसको 30 लाइव लर्नर गिने जाएंगे। ये पॉलिसी थी, इसलिए मैंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया ताकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए वो पर्सन मेरे पास बार बार आता रहे और मेरे पास 30 लाइव लर्नर हो जाए महीने के एंड पे, वही एक बंदे के जुड़ने से। अब ये भी स्ट्रेटजी, ये भी पॉलिसी बनाई तो अनअकैडमी ने थी, तो उससे फायदा क्या हुआ, यहां से फायदा ये हुआ अनअकैडमी को कि उनके पास न्यू यूजर्स बहुत सारे आ गए। न्यू यूजर, मगर न्यू यूजर आते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी रहती है अनअकैडमी पे। एक होते हैं जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और एक होते हैं जो प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, जिसको हम नॉन सब्सक्राइबर बोलते हैं। नॉन सब्सक्राइबर लॉगिन किया है, फ्री क्लास पढ़ रहे हैं मगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये होती है 2 कैटेगरी। अब एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ पुरानी पॉलिसी से कि उनके पास, अनअकैडमी के पास न्यू यूजर्स बढ़ गए। अब उन्हें क्या चाहिए, अब अनअकैडमी को क्या चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, अनअकैडमी को चाहिए प्लस सब्सक्राइबर, क्योंकि यहां से ही उनकी इनकम हो रही है।
यही उनकी पॉलिसी है। इसीलिए अगस्त के अंदर क्या पॉलिसी आ गई, अगस्त के अंदर जो पॉलिसी आई उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगस्त में जो पॉलिसी आई उससे हमें बेनिफिट लेने के लिए कि हमें अभी देखिए ये जो एक ही बंदा दूसरे लेक्चर में आएगा तो वो 2 लाइव लर्नर नहीं काउंट होंगे। अब ये एक पर्सन एक बार आ गया 15 मिनट तक लाइव क्लास में अगस्त में, तो उसे एक ही गिना जाएगा। फिर वो 30 दिन के लिए भी आए तो भी उसे एक ही गिना जाएगा। ये काउंट अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये काउंट अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं अपने अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पे। इसका मॉडिफिकेशन आएगा जल्दी ही। तो ये बंदा एक ही गिना जाएगा, फिर वो आपके दूसरे क्लास पढ़े, तीसरे क्लास पढ़े, चौथे क्लास पढ़े, जितना भी क्लास पढ़े वो एक ही लाइव लर्नर गिना जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम एक चीज कर सकते हैं, लॉजिकल डिसीजन क्या होगा, हमें थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ाना चाहिए। जैसे कि मेरे सब्जेक्ट में मैं गेट एंड ईएसी की बात करूं तो मुझे पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी पढ़ाना चाहिए, मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ाना चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ाने चाहिए। तो मुझे एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए ताकि मेरे पास सब्जी सब्जेक्ट में से अगर 10-10 पर्सन नए नए जुड़ते गए पर डे, और मैंने शेड्यूल ऐसे बनाया कि मंडे को मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा, ट्यूसडे को मैं पावर प्लांट पढ़ाऊंगा, वेडनेसडे को मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा और थर्सडे को मैं फ्लूइड मैकेनिक्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो इससे 2 एडवांटेजेस है। नंबर वन एडवांटेज, आपको अगस्त के इंसेंटिव्स मिलने के चांसेस बढ़ गए। और दूसरा एडवांटेज, इससे दूसरा एडवांटेज क्या होगा, आपके पास फॉलोवर बेस बढ़ेगा, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। फॉलोवर बेस बढ़ा तो वॉच टाइम भी बढ़ता है, वही लोग आपके वीडियोस देखते हैं। और वॉच टाइम बढ़ा तो आपकी रैंक बूस्ट होगी, और रैंक बूस्ट हुई तो आपके प्लस सब्सक्राइबर बनने के चांसेस ज्यादा हो गए, प्लस सब्सक्राइबर बनने के चांसेस ज्यादा हो गए। आप प्लस सब्सक्राइबर तो नहीं बोलूंगा, प्लस एजुकेटर बनने के चांसेस ज्यादा हो गए। ओके, तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट लीजिए। दूसरा, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आपको कॉमन सब्जेक्ट लेने हैं। जैसे कि मैं बात करूं गेट एंड ईएसी की, तो यहां पर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथ्स, वो सभी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, ये सभी के लिए ये सब्जेक्ट्स आ रहा है। उसके ऐसे टॉपिक लीजिए, यानी आप जो भी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उसके ऐसे टॉपिक लीजिए जो कॉमन आ रहे हैं, जो कॉमन सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, वो फाइंड आउट कीजिए। पेपर सॉल्यूशन करवाइए, पेपर सॉल्यूशन करवाइए। इससे भी क्या होगा कि सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे। तो पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल को पढ़ा रहा था, बट अभी मेरे पास सिविल भी आएंगे, इलेक्ट्रिकल भी आएंगे, केमिकल भी आएंगे। तो ये जो तीनों ब्रांच है वो मेरे पास क्या होगी, न्यू नॉन सब्सक्राइबर। तो मेरा जो एडवांटेज है वो क्या होगा कि मुझे अगस्त के इंसेंटिव्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और करिएगा, आप डेली बेसिस पे एक सोशल टेलीग्राम चैनल बनाइए। टेलीग्राम चैनल क्यों बनानी है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मोबाइल नंबर नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं, इसीलिए टेलीग्राम चैनल बनाइए और वहां पर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते रहिए। स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स एंगेज रहे। स्टूडेंट्स एंगेज रहेंगे तो उस जो स्टूडेंट पे आपका भरोसा है, या आपका भरोसा जो है स्टूडेंट पे, वो बढ़ता जाएगा। आपके नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स भी बढ़ेंगे, रैंक भी बूस्ट होगी, और अगेन आपका प्लस एजुकेटर बनने का
चांसेस भी बढ़ेगा। तो ये 3 पॉइंट मैंने सोचे हैं कि मैं इंप्लीमेंट करूंगा, और इस इंप्लीमेंटेशन से क्या होगा कि मुझे लगता है कि मुझे अगस्त के इंसेंटिव्स में और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में हैं और शायद आपके दिमाग में भी होंगे। पहला क्वेश्चन था कि क्या अब 1000 लाइव लर्नर पे रुपीस मिलेंगे? तो आंसर है नहीं, नहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूं कि क्या मैं कोई और कैटेगरी में पढ़ा लूं, मैंने जैसे कि सिलेक्ट किया है गेट एंड ईएससी, अब मैं जाऊं यूपीपीएससी में और पढ़ा लूं, तो क्या वो लाइव लर्नर्स जो नॉन सब्सक्राइबर है वो काउंट होंगे? तो उसका भी आंसर है उसके भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जो लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन दूसरी कैटेगरी में लिया है, जैसे कि लिया है एसएससी जेई में कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है। प्लस सब्सक्रिप्शन एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने प्लस सब्सक्रिप्शन किसमें लिया है? एसएससी जेई में, और वो मेरे पास किस में पढ़ने आ रहा है? मेरे पास पढ़ने आ रहा है गेट एंड ईएससी में। तो क्या वो लड़का मेरे पास लाइव लर्नर नॉन सब्सक्राइबर गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। उसने कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लिया है, यानी वो लाइव नॉन सब्सक्राइबर नहीं गिना जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर हो गए। अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से ये पॉलिसी, अगस्त में जो पॉलिसी आई है वो सभी एजुकेटर के लिए बेनिफिशियल है। कैसे? 3 कैटेगरी होती है एजुकेटर की। एक तो होते हैं न्यू एजुकेटर। तो न्यू एजुकेटर के लिए तो सभी न्यू नॉन सब्सक्राइबर है, उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस उनको तो डायरेक्ट लेक्चर लेने हैं और काम खत्म करना है। उनके पास तो सारी एडवांटेज ही एडवांटेज है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। सेकंड कैटेगरी होगी जो जून या जुलाई में जुड़े हैं, जून या जुलाई में जुड़े हैं, और जिनके पास अभी तक कोई पेमेंट आई नहीं है और नो पेमेंट पे जो काम कर रहे हैं, अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं है, ऐसे बंदे। तो ऐसे बंदों के पास भी मैं बोलूंगा इनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा, हल्का सा, मैं 10% डिसएडवांटेज बोलूंगा। बट यहां पर भी वो लोग नए नए, जैसे मैंने तीनों आपके साथ जो स्ट्रेटजी बताई, अगर आप नए नए सब्जेक्ट लेंगे, अगर आप कॉमन सब्जेक्ट पे पढ़ाएंगे, और अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे अपने टेलीग्राम चैनल, अपने सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता है कि यहां पर भी अगस्त के इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अगस्त के इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास दूसरे यानी गेट एंड ईएससी के दूसरे ब्रांचेस से लोग आ सकते हैं। आपके पास कोई भी कैटेगरी हो, वहां से दूसरे ब्रांच के लोग आपके पास आए, ऐसा आपको पढ़ाना है, पेपर सॉल्यूशन करवाना है जैसे कि। थर्ड, अब जो कैटेगरी बची वो है ओल्ड एजुकेटर। ओल्ड एजुकेटर, या जिनकी रैंक, मैं कहूं कि जिनकी रैंक 50 के अंदर अंदर है, लेस देन 50 है, वो एजुकेटर को यहां से तो कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा ही दिख रहा है कि उनके पास तो ऑलरेडी 1000 स्टूडेंट हो जाए वैसी स्ट्रेंथ थी, वो आराम से 1000 स्टूडेंट कर लेते थे। तो अब इनको जरूरत क्या पड़ी? अब इनको कैसी ऐसी जरूरत पड़ी कि ये नई पॉलिसी ला दी है, और ये ओल्ड एजुकेटर, जो सबसे, मैं बोलूंगा कि सबसे बढ़िया एजुकेटर है अनअकैडमी के, उनको प्रॉब्लम में डाल दिया। तो नहीं, अनअकैडमी ने प्रॉब्लम में नहीं डाला है। इनको क्या करेंगे वो लोग? अनअकैडमी ने सोच के ये पॉलिसी बनाई है कि इन लोगों को, जो ओल्ड एजुकेटर है या जिनकी रैंक बहुत जल्दी ही 50 से अंदर आ गई है, उनको ये प्लस का कॉन्ट्रैक्ट ही दे देंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो ये भी संभले, इनको भी रुपया मिला, इनको भी मिला और इनको भी मिला। अब अल्टीमेटली करवाना क्या चाहती है अनअकैडमी? देखिए, हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, आप पॉलिसी को क्रैक कीजिए। पॉलिसी को क्रैक करेंगे ना, तो एजुकेटर की थिंकिंग अपने प्रॉफिट के लिए तो होनी ही चाहिए, बस अभी हमें उसके साथ में जोड़ देना है अनअकैडमी का प्रॉफिट।
और अनअकैडमी का प्रॉफिट कैसे होगा? प्लस सब्सक्रिप्शन बढ़ाकर। और प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ेंगे? प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो स्टूडेंट से, मैं भी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। नसीब है अपना अपना। अगर स्टूडेंट्स आपसे जुड़ते हैं और अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल बोनस का फायदा होगा, और साथ में अनअकैडमी के पास प्लस सब्सक्राइबर आएंगे तो आपका भी चांसेस बढ़ेगा प्लस एजुकेटर बनने का। ये कोई भी पॉलिसी आ जाए, अगर आप ये थिंकिंग को फॉलो करेंगे, अगर आप ये थिंकिंग को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा अनअकैडमी की अभी की पॉलिसी और इन फ्यूचर की पॉलिसी, सभी पॉलिसी इसी लाइन पे बेस रहेगी। ये कोई भी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी इसी लाइन पे बेस्ड रहती है कि उनको सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी बनना है। सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी बनने के लिए उनको फंडिंग चाहिए अपने ही सिस्टम से, और अपने ही सिस्टम से फंडिंग यानी अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन दिलवा के फंडिंग। बाहर से फंडिंग लाएंगे, बाहर की फंडिंग वेरिएबल रहती है। अपनी इंटरनल फंडिंग अगर ज्यादा हो तो इंटरनल फंडिंग वो स्टेबिलिटी देती है। तो ये सिंपल सा मैनेजमेंट का फंक्शन है। आपको, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दूसरे लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, मगर भूलना मत, मैंने आपको कहा है कि इससे भी ज्यादा अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप और मैं, हम सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।